ये देखो 9 अप्रैल 2024 एनएलएम का क्वेश्चन है। अ लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग पासेस ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्टेड टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। क्या क्वेश्चन में दिया है? एक लाइट पुली है, कोई मास नहीं है, इससे एक लाइट स्ट्रिंग को ऐसे रैप किए हैं, इधर एक मास लगाए हैं m1, इधर एक मास लगाए हैं m2। ओके, if the acceleration of the system is g by 8 then the ratio of the masses m2 by m1 is। हमें m2 by m1 मास का रेशियो बताना है, कितना होगा जब सिस्टम का एक्सेलेरेशन दिया है g by 8। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? देखो, इस मशीन का नाम जानते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एटूड मशीन। ये वाला ब्लॉक यदि नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा ए से, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा ए से। ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब m2 m1 से ज़्यादा है। और इसके एक्सेलरेशन का हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, ये एटूड मशीन है तो इसका एक्सेलरेशन होगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। ये नंबर है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है केवल m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है हम लोग को? कुछ अजीब सा बात कहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज जी बाई 8। सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो ये क्या चीज होता है? हमसे m1 का एक्सेलरेशन पूछो बता देंगे, m2 का एक्सेलरेशन पूछो बता देंगे, लेकिन ये सिस्टम क्या है? अगर हम इस पूरे को सिस्टम मानेंगे तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है ये हमको बताना है। तो अब इसमें देखो क्या बात है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन का मतलब होता है, अगर कोई हमसे पूछे कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, तो उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। किसका एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये चीज होता है। ठीक, तो a1 a2 तो जानते हैं हम लोग, इसके एक्सेलरेशन को लिखेंगे माइनस और इसके एक्सेलरेशन को लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये नीचे जा रहा तो माइनस और ये ऊपर जा रहा है तो प्लस। ओके, तो ये हम लोग को वेक्टर में होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। तो ये हो गया हम लोग को m1, a1 है हम लोग को एक्सेलरेशन a1, ये तो इसको लिखेंगे a प्लस m2 और इसके एक्सेलरेशन को लिखेंगे माइनस से डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ये सिस्टम का एक्सेलरेशन दिया हम लोग को g बाई 8। अब g बाई 8 किधर दिया है? ऊपर दिया है, नीचे दिया है, ये हम लोग को पता नहीं है, तो मैं दोनों लिखूंगा कि ये प्लस माइनस g बाई 8, या मैं कहूँ कि मैग्नीट्यूड दिया है हम लोग को g बाई 8, तो लिखेंगे g बाई 8 इक्वल टू, यहाँ से देखो ये आ गया हम लोग को m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और a आ गया हम लोग को कॉमन। ठीक, ये हो गया। तो m1 m2 से बड़ा है तो केवल मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेना है केवल, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हो जाएगा g बाई 8 इक्वल टू, तो इसको लिखना पड़ेगा हम लोग को m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, क्योंकि मैंने इस फिगर में एज्यूम किया है कि m2 m1 से बड़ा है। उसके बाद एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये है, तो ये है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। देखो g से g तो कैंसिल हो गया और ये तो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आया कि m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, इसका जो स्क्वायर होगा ये आएगा हम लोग को 1/8। हाँ ठीक है, इसका मतलब कि m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, ये आ गया हम लोग को 1/2√2, 1/2√2।
अब इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को m2 m1 आ जाएगा। तो यहाँ से आया मल्टीप्लाई करने के बाद कि 2√2 m2 प्लस माइनस होगा यहाँ पर माइनस 2√2 m1 शुड बी इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो m2 प्लस m1। तो देखो m2 को इधर ले आओ तो ये हो गया 2√2 प्लस 1 इंटू m2, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2√2 माइनस 1 m2 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2√2 प्लस 1 इंटू m1। तो यहाँ से आया हम लोग को m2/m1 इक्वल टू 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 1। तो ये है हम लोग का आंसर, m2/m1 होगा 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन सेट किया है एग्जामिनर वो किसी अलग ही दुनिया का फिजिक्स पढ़ा है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मतलब कोई भी आलतू फालतू उसके घर का लैंग्वेज है वो यूज कर देना है और बच्चे को कंफ्यूज कर देना है कि बच्चा जो मन तो कैलकुलेट करे, किसी का आंसर ये आए, किसी का आंसर वो आए और आपका समय बर्बाद हो। आपको लगेगा कि फिजिक्स बहुत टफ है, नहीं, क्वेश्चन जिसने सेट किया है उसी का गलती है। और गलती भी देखिए कितना है, लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, हाँ लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली है, लाइट पुली है, कनेक्टेड टू ब्लॉक्स है, हाँ ये पुली फिक्स है कि फिक्स नहीं है वो भी बात नहीं लिखा है क्वेश्चन में, ठीक। तो एक्चुअली इसका आंसर ये होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में भी आता है जहां हम लोग सिस्टम का एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिस्टम का एक्सेलरेशन मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ओके नाउ अब देखो इस क्वेश्चन में ये बोलना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन में ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा है, ये सीधे ए का वैल्यू दे रहा है। लेकिन ए का वैल्यू सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं कहलाता है, इस कारण से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ए का वैल्यू दिया है हम लोग को g/8 इक्वल टू, इसको लिखो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 और इंटू g। तो g से g तो कैंसिल हो गया, 8 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m2 प्लस m1 इक्वल टू 8m2 माइनस 8m1। तो m1 इधर आया तो हो गया 9m1 इक्वल टू 7m2। तो आ गया 9/7 इक्वल टू m2/m1। देखो पहला ही ऑप्शन हम लोग को मिल गया, तो इसका मतलब यही आंसर है 9/7। और यहाँ सिस्टम ऑफ एक्सेलरेशन गलत शब्द यूज किया है, वो ए का वैल्यू कह रहा है g/8, तो उसको लिखना चाहिए कि एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन है g/8।